माउंटेन, पर्वतमय कौन सा है? एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका के पश्चिम वेस्ट वाले पार्ट में स्थित है। कैसा है? नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन। इधर से नाजका प्लेट, इधर से साउथ अमेरिकन प्लेट, दोनों का हुआ अभिसरण, कॉन्वर्जेंस, इससे निर्माण हुआ है। फिर इसके बारे में विशेषताएं बताए। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी, लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, 7 देशों में विस्तृत है। दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर की हाईएस्ट माउंटेन रेंज। सबसे ऊंची चोटी कौन सी इसकी? यहाँ अकोंकागुआ। कौन सी है? अकोंकागुआ। और भी है यहाँ पे, ओजस देल सेलादो, चिम्बराजो, कोटोपेक्सी। ओजस देल सेलादो, चिम्बराजो, कोटोपेक्सी। वो अलग बात किसकी है? चिम्बराजो। पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पे स्थित है, फारदेस्ट पॉइंट पे लोकेटेड है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ नदियां, अमेजन, कोलोराडो, अमेजन, कोलोराडो। कुछ अंतर पर्वतीय पठार, बोलीविया का पठार है। यहाँ पे कुछ खनिज मिलते हैं, कॉपर, तांबा और सोना, गोल्ड मिलता है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डेंस वेजिटेशन, सघन वनस्पति, पूर्वी ढालों पे यहाँ पे वन मिलते हैं। मोन्टाना फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं। यहाँ कुछ पशु भी मिलते हैं हमें, लामा, अल्पाका, चिंचिला, लामा, अल्पाका, चिंचिला, लामा, अल्पाका, चिंचिला। फिर मिलते हैं यहाँ कुछ पठार, जैसे एक पठार मिलता है ये गुयाना का पठार। कौन सा पठार है? गुयाना का पठार, ये वाला। ब्राजील का पठार, ये वाला। बोलीविया का पठार, ये वाला। पेटागोनिया नाम का पठार है। ठीक है, देखो बताओ, देखिए गुयाना का पठार कहाँ है? साउथ अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में। कैसा है? पुराना एवं स्थिर, ओल्ड एंड स्टेबल। किसका एग्जाम्पल? सिल्ड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कुछ खनिज मिलते हैं, जैसे बॉक्साइट, आयरन और लोएस, मैग्नीज, सोना, हीरा, डायमंड, इस टाइप की चीजें यहाँ मिलती है। इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? पिको दी नेबलिना, पिको द नेबलिना, पिको द नेबलिना, पिको द। एक नदी ओरिजिन होती है यहाँ से, ओरिनोको। कौन सी? ओरिनोको, ओरिनोको। ओरिनोको नाम की नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है और जलप्रपात वगैरह बनाती है। ये हमने देखा कौन सा पठार है? ब्राजील का पठार। ब्राजील का पठार कहाँ है? ब्राजील में स्थित है। ये भी कैसा है? पुराना एवं स्थिर, ओल्ड स्टेबल। किसका एग्जाम्पल? सिल्ड का एग्जाम्पल है। तो खनिज कौन सा? आयरन और लोएस के यहाँ पे मिलता है। ये पिको द नेबलिना और इसका पिको द बंडेरा। पिको द एक पठार है जो इसी का पार्ट है, माटो ग्रासो, माटो ग्रासो, माटो ग्रासो, माटो। एक नदी ऊपर की तरफ, एक नदी इसकी तरफ, साउ फ्रांसिस्को पराना, साउ फ्रांसिस्को पराना नाम की नदी यहाँ से। फिर ये कौन सा पठार है? बोलीविया का पठार है। कंट्री वाइज लोकेशन बोलीविया में, और फिर थोड़ा सा भाग पेरू, चिली, अर्जेंटीना। पेरू, चिली, ये एंडीज पर्वत की श्रेणियों के बीच में स्थित है। इसलिए हम देखते हैं कैसा है? अंतर पर्वतीय, इंटरमोंटेन। इंटरमोंटेन इसलिए शुष्क परिस्थितियां, एरिड कंडीशंस, इसलिए लवणीय झीलें, सलाइन लेक। कौन सी? पोपो या पोपो झील। पानी उसमें नहीं, सूख चुका है। फिर हम देखते हैं साल्ट पेन है, कौन सा? सलारदी यूनी, सलारदी यूनी, सलारदी। मीठे पानी की झील भी यहाँ पे, कौन सी? टिटिकाका। कौन सी है? जो कि सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील है। फिर यहाँ पे सबसे ऊंची राजधानी लापाज। कौन सी है? लापाज, बोलीविया की राजधानी। फिर टी से टिटिकाका, टी से टिन टंगस्टन, टिन टंगस्टन, टिन खनिज मिलते हैं। ये कौन सा है? पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना व चिली, अर्जेंटीना व चिली में स्थित है। और उसमें हम देखते हैं कि यहाँ एक लावा की परत, ये भी ज्वालामुखी है, ये भी ज्वालामुखी, लावा की परत मिलती है, लेयर ऑफ लावा। और ये एंडीज के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, रेन शेडो रीजन में। इसलिए यहाँ पे शुष्क परिस्थितियां, एरिड कंडीशंस। एक डेजर्ट बनता है यहाँ, पेटागोनिया नाम का डेजर्ट। कौन सा? उच्च अक्षांशों में स्थित है, इसलिए ठंडा मरुस्थल और एरिया वाइज सबसे बड़ा मरुस्थल है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि मैदानों में एक तो यहाँ इस तट के किनारे किनारे मैदान देखे, कौन से? पश्चिमी तटवर्ती मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान एंडीज के पश्चिम में स्थित है। विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान, लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन्स है। बहुत चौड़े मैदान है ना, सकड़े मैदान है, नेरो प्लेन्स है। और यहाँ हम देखते हैं कि कॉपर के भंडार मिलते हैं, तांबे के भंडार। समुद्री पक्षी कौन सा है? गुआनो। और बीट को क्या बोलते हैं? गुआनो। मिट्टी में क्या मिलेगा? नाइट्रेट नाइट्रेट फॉस्फेट। ये जो मिड वाला पार्ट है, यहाँ डेजर्ट मिलता है, अटाकामा नाम का डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट मिलता है पेरू और चिली वाले पार्ट में, पेरू और चिली वाले पार्ट में मिलता है। और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल
ड्राइएस्ट डेजर्ट मिलता है। और हम देखते हैं अरिका, अरिका नाम से शुष्कतम स्थान भी यहाँ स्थित है। फिर हमने मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश पढ़े, वो लगभग ये वाले पोर्शन में आपको मैदान दिखते हैं। हमने कहा कौन कौन सी नदियां, एक तो ओरिनोको, अमेजन और पराना नदियां। कौन सी नदियां, ओरिनोको, अमेजन, पराना। अवसाद जमा करने से, सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने से निर्माण हुआ। यहाँ तीन चीजें बनती है, जैसे एक तो बनते हैं वर्षावन, रेन फॉरेस्ट, फिर बनते हैं इधर और इधर उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और थोड़े ऊपर यहाँ साउथ उच्च अक्षांशों में मिलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। जैसे हमने पढ़ा सबसे पहला वर्षावन, रेन फॉरेस्ट, क्या नाम है, सेल्वास। कौन से हैं, सेल्वास। कौन सी नदी, अमेजन नदी के बेसिन में मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी चाहता है, इनको कहा जाता है विश्व के फेफड़े, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और हल्की लकड़ी के वृक्ष, बालसा। कौन सी, बालसा। बालसा नामक हल्की लकड़ी के वृक्ष मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ट्रॉपिकल। कौन सी, ओरिनोको, ओरिरोको, लानोस। कौन से, लानो, लानोट्स मतलब लानोस नाम के घास के मैदान। अमेजन तो कैंपस बनाती है, कैंपोस सेराडोस कटिंगस, कैंपोस सेराडोस कटिंगस, कैंपोस सेराडोस। फिर आपकी आती है पराना, आप तो पराए हो अपने अपने ग्रान चालो। कौन से, ग्रान चालो, ग्रान चाको। कौन से, ग्रान चाको। फिर हमने देखा यहाँ थोड़े साउथ वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ इस वाले पार्ट में कौन से मिलते हैं हमें, पंपास नाम के घास के मैदान। पंपास नाम के घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, बुआ, बुआ, पपास बुआ। ब्राजील, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, यहाँ स्थित है शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चन्नोजम मृदा, ह्यूमस की मात्रा अधिक है, कलर ब्लैक है, फर्टाइल सोइल है, एक घास अल्फा 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 घास का यहाँ विकास होता है। फिर हम देखते हैं कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर से याद आता है एक तो गेहूं और अंगूर की खेती, कुछ भागों का अंगूर, अंगूर की खेती के लिए अर्जेंटीना का मेंडोसा शहर, वो इसके लिए वाइन प्रोडक्शन के लिए विख्यात है। फिर हम यहाँ इस वाले पार्ट में देखते हैं पशुपालन, बड़े बड़े मवेशी फार्म, एस्टेंसिया कहा जाता है, क्या बोलते हैं उनको, एस्टेंसिया। और देख रेख कौन करते हैं, गुआचो, गुआचो के द्वारा यहाँ देख रेख किया जाता है। ये पढ़ी मैदान। फिर हमने उसके बाद में पढ़ी क्या, झीलें। झीलों में एक झील तो यहाँ पे कौन सी है, मराकाइबो झील। एक झील कौन सी है, टिटिकाका। और कौन सी है, पोपो। टिटिकाका झील है और एक पोपो नाम की झील है यहाँ पे। तो बताओ देखिए मराकाइबो झील कहाँ की है, वेनेजुएला की है। ये कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है, इसलिए लवणीय सलाइन लेक है। और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, लेकिन वास्तव में क्या है, एक तटीय खाड़ी, अ कोस्टल बे, तटीय खाड़ी है। हम देखते हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है इस झील के आसपास। और ये यहाँ पे वेनेजुएला की खाड़ी, गल्फ ऑफ वेनेजुएला से जुड़ी हुई है, तबलाजो नाम की जल संधि, तबलाजो स्ट्रेट के माध्यम से। फिर ये कौन सी झील है, टिटिकाका। टिटिकाका यहाँ पे देखते हैं बीपी, बोलीविया और पेरू। कौन से बॉर्डर रीजन पे, बोलीविया और पेरू के बॉर्डर रीजन पे, बोलीविया के पठार पे स्थित है। कैसी है, मीठे पानी की, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील, हाईएस्ट बोटिंग या हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। फिर हमने देखा पोपो झील, उसकी बातें हम जानते हैं, बोलीविया के पठार पे, जो पानी वानी नहीं है, सलाइन है। नदियां, यहां से एक नदी कौन सी, ओरिनोको का ओरिजिन कहां से, गुयाना पठार से, गुयाना के पठार से ओरिजिन। और कहां जाती है, ये अटलांटिक ओशियन में जाती है ये नदी। कौन सी, और कहां, कौन से देश में, वेनेजुएला। वेनेजुएला की ये भी मेजर रिवर है। घास के मैदान मिलते हैं, ओरिरोको, लानोस, लानोस नाम के घास के मैदान। और पेट्रोलियम यहाँ इस वाले पार्ट में मिलता है। ओरिनोको की एक सहायक नदी है कैरोनी या कारोनी, कौन सी है, कैरोनी। और उसके ऊपर डैम बना हुआ है, गुरी डैम। कौन सा डैम है, गुरी डैम। और कैरोनी की सहायक नदी है चुरून, चुरून, चुरून पे एक जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। फिर यहाँ से एंडीज, एंडीज से एक नदी कौन सी, अमेजन नाम की नदी, यहाँ से एंडीज, एंडीज से अटलांटिक ओशियन में जाती है। अमेजन नदी है विश्व की दूसरी सबसे लंबी और विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर है, वाटर डिस्चार्ज करने के मामले में लार्जेस्ट रिवर है। फिर हमने देखा अमेजन नदी, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, कैंपोस सेराडोस कटिंगस, कैंपोस सेराडोस। और वर्षावन, रेन फॉरेस्ट, सेल्वास, सेल्वास नाम के। और दो सहायक नदियां, निग्रो मेडिरा, निग्रो मेडिरा, निग्रो। ब्राजील के पठार से ऊपर की तरफ कौन सी, साउ फ्रांसिस्को, साउ, यहाँ अटलांटिक ओशियन में चली जाती है। केवल ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। और राष्ट्रीय एकता की नदी, रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कहा जाता है। फिर यहाँ से इस वाले पठार से कौन सी, पराना नदी, ब्राजील के पठार से कहां जा रही है, रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला
सहायक नदियां, इधर से पराग्वे, इधर से उरुग्वे, पराग्वे उरुग्वे पराना क्या बोलते हैं, प्लाटा, प्लाटा रिवर्स कहा जाता तीनों को, कौन सी, प्लाटा। सबसे लंबी नदी अब यहाँ की साउथ अमेरिका की अमेजन, और दूसरी कौन सी है, ये पराना नाम की नदी है, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बारे में, इस नदी के बारे में हम जानते हैं कि ये नदी कहाँ, ग्रांड चाको, ग्रांड चाको नामक घास के मैदान है, एक डैम बना हुआ है इस पे, इताईपू डैम है, कौन सा, इताईपू, इताईपू जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी वाला डैम है, ये यहाँ पे डैम बनाया हुआ है, क्षमता वाला डैम है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जलप्रपात है, पराना, पराना की सहायक नदी इग्वाजू, इग्वाजू पे इग्वाजू जलप्रपात, ब्राजील और अर्जेंटीना के बॉर्डर रीजन पे। फिर एक नदी कोलोराडो, ये कहां से, एंडीज से अटलांटिक, इधर पेटागोनिया, इधर पंपास, दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है, ठीक है। और यहाँ की इंडस्ट्री जितनी ज्यादा काम की है नहीं। अपना स्टार्ट करेंगे अब कौन सा, अफ्रीका। तो अफ्रीका के बारे में बताओ आप, पर्वत, पर्वत से स्टार्ट करो, कौन सा पर्वत है, एटलस, एटलस नाम का माउंटेन, एक पर्वत माउंटेन, ये कौन सा है, एटलस माउंटेन। और ये लोमा माउंटेन, ये ड्रेकन्सबर्ग, किलिमंजारो, केन्या, रुवेंजोरी, किलिमंजारो, केन्या, रुवेंजोरी। एटलस, एटलस कहाँ, एटीएम, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया। कैसा है, नवीन वलित पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन, इधर से अफ्रीकन, इधर से यूरेशियन प्लेट, अभिसरण कॉन्वर्जेंस हुआ है। एटलस हाईएस्ट पीक, एटलस तो कल टॉप कल, एटलस तो कल टॉप कल इसके हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पे कॉपर, लोहा, आयरन, सोना, चांदी, सीसा, इस टाइप के यहाँ पे खनिज मिलते हैं। ये कौन सा है, लोमा माउंटेन, लोमा माउंटेन। सियरा लियोन और गिनी, सियरा लियोन और गिनी में स्थित है ये यहाँ पे। और लोमा तुनीमानी बिंतुमानी, लोमा तुनीमानी बिंतुमानी हाईएस्ट पीक है। और यहाँ से एक नदी नाइजर नाम की नदी का उद्गम होता है। फिर ड्रेगन्सबर्ग साउथ अफ्रीका और लेसोथो में स्थित है, प्राचीन वलित पर्वत, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये ड्रेगन्सबर्ग। एक काम करना, तुम ड्रैगन लेकर आना, लेनी आना, ड्रैगन लेकर आना, लेनी आना, हाईएस्ट पीक है। और यहाँ से एक नदी ऑरेंज, ऑरेंज नाम की नदी इस वाले पार्ट की तरफ जाती है। सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका का किलिमंजारो, कौन सा है, दूसरे सबसे ऊंचा केन्या, और तीसरा रुवेंजोरी। सबसे ऊंचा किलिमंजारो, केन्या, रुवेंजोरी। ये कहाँ स्थित है, तंजानिया में, किलिमंजारो तंजानिया में, केन्या पर्वत केन्या में, रुवेंजोरी ये डीआरसी और युगांडा, डीआरसी और युगांडा वाले पार्ट में स्थित है। फिर हम देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन में भी स्थित है यहाँ पे, और पूर्वी अफ्रीकी ब्रंश घाटी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के पास में स्थित है। मेरे को बताओ यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, किलिमंजारो की उहुरु, कौन सी है, उहुरु। और इसकी कौन सी है, बातियान, बातियान। और इसकी मार्गरीटा, कौन सी, मार्गरीटा, मार्गरीटा। माउंट स्टैनली, माउंट स्टैनली, माउंट स्टैनली में स्थित है यहाँ पे। और इसके दो नाम है अलग अलग, कौन से, चंद्रमा के पर्वत अफ्रीका के आल्स पर्वत, माउंटेन्स ऑफ मून, और आल्स माउंटेन ऑफ अफ्रीका। ये कैसा माउंटेन है, ज्वालामुखी, ये वोल्केनिक, ये भी ज्वालामुखी वोल्केनिक। और ये ब्लॉक माउंटेन खंड पर्वत, यहाँ कॉपर और कोबाल्ट के रिजर्व्स भी मिलते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़े हमने क्या, पठार, पठार में पढ़ा पहले इस वाले पार्ट में गिनी, गिनी हाईलैंड, गिनी की उच्च भूमि। और फिर यहाँ पे है फाउटा जलोन, ये कौन सा है, जोस, जोस का पठार। ये कौन है, कतंगा, ये बी का पठार, ये ग्रेट कारू, वृत कारू। फिर इस वाले पार्ट में कौन सा है, पूर्वी अफ्रीकी, पूर्वी अफ्रीकी पठार, ईस्ट अफ्रीकन। और ये वाला इथोपियन, इथोपिया का पठार है। चलो मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे जल्दी से, ये कौन सा है, गिनी, गिनी हाईलैंड वाला रीजन है। कहाँ, मेनली अफ्रीका के पश्चिम वेस्ट वाले पार्ट में, पर्वतीय पठारी क्षेत्र, माउंटेनस प्लेटू रीजन है। तो एक तो पर्वत लोमा माउंटेन, एक पठार फाउटा जलोन। नदियां नाइजर, सेनेगल, गैम्बिया, नाइजर, सेनेगल, गैम्बिया, नाइजर, सेनेगल, गैम्बिया। फिर ये कौन सा है, गिनी, गिनी वाला, ये फाउटा जलोन, फाउटा जलोन का मेनली गिनी में स्थित है। और फाउटा से याद करना, फाउंटेन, एक तो जल विभाजक वाटर शेड का काम, और एक जल स्तंभ वाटर टावर का काम करता है। जोश के पठार में जोश आना चाहिए, चार बातें केवल, नाइजर, नाइजीरिया, अबूजा, टिन, नाइजर, नाइजीरिया, अबूजा, टिन, नाइजर, नाइजीरिया, अबूजा, नाइजर नाइजीरिया में स्थित, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा स्थित, टिन के भंडार मिलते हैं। कतंगा, कतंगा एक तो डीआरसी और जाम्बिया, डीआरसी जाम्बिया में स्थित है। कैसे, तो कोबाल्ट और तासे तांबा, कोबाल्ट और तांबा इसके भंडार मिलते हैं कॉपर के। और कैसे, कोंगो,
कोंगो नाम की नदी का उद्गम, जो कि लुआलाबा नाम की धारा से बनती है, कोंगो नाम की नदी का उद्गम होता है। फिर ये कौन सा है? बीका पठार। बीका पठार कहाँ है? अंगोला, अंगोला नाम के देश में स्थित है। और जाम्बेजी, कौन सी? जाम्बेजी नदी का उद्गम और बॉक्साइट के भंडार यहाँ मिलते हैं इस अंगोला नाम के पठार पे। फिर कौन सा है? वृत करु या ग्रेट करु, ये कहाँ स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, लावा की परत मिलती है, बहुमूल्य खनिज मिलते हैं यहाँ पे, सोना, हीरा, प्लेटिनम, इस टाइप की चीजें यहाँ पे। ये कौन सा है? पूर्वी अफ्रीकी, ईस्ट अफ्रीकन, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित। ये कौन सा पार्ट है? इक्वेटोरियल, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में स्थित है। और फिर हम इस वाले पार्ट में देखते हैं कि अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार, लार्जेस्ट प्लेटू, सबसे ऊंचा माउंटेन किलिमंजारो यहीं स्थित है। सबसे बड़ी झील विक्टोरिया यहीं स्थित है। एक जनजाति मसाई जनजाति, चाय की रोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। ये वाला पार्ट कौन सा है? इथोपिया का पठार। इथोपिया का पठार कहाँ स्थित है? इथोपिया में स्थित है। इथोपियन है इथोपिया का पठार। अबेसिनियन, क्या नाम है? अबेसिनियन भी नाम है इसका। गर्म और शुष्क परिस्थितियां, हॉट एंड एरिड कंडीशन। असल में तो लवणीय, खारी, असल झील तो लवणीय। आप ताना मारते हो इसलिए मीठी, ताना झील मीठे पानी की झील, उससे ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। फिर हमने पढ़े यहाँ से अफ्रीका के मैदान, तो ये लगभग इक्वेटोरियल रीजन और इक्वेटर के दोनों तरफ आपको कौन से घास के मैदान? सवाना घास के मैदान। अफ्रीका के उत्तर और दक्षिण की तरफ किस टाइप का है? ये उष्ण कटिबंधीय है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। और इनके बारे में हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे ग्रीष्म और शीत ऋतु, समर और विंटर सीजन का स्पष्ट रूप से निर्माण होता है। इसरो तो बताओ, देखिए वहां पे अफ्रीका में इक्वेटर, विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण की तरफ है। किस टाइप के? उष्ण कटिबंधीय है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। और यहाँ हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से ग्रीष्म और शीत ऋतु, समर और विंटर सीजन का निर्माण होता है। यहाँ पे हम बारिश देखते हैं, कितनी होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। ये सीमित वर्षा है, लिमिटेड रेनफॉल, लंबी, मोटी, पौष्टिक, टॉल, थिक, न्यूट्रिशियस ग्रास, जिसको बोलते हैं एलिफेंटा घास बोलते हैं। बड़े बड़े वन्य जीवों, वाइल्ड लाइफ का विकास होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें प्राचीन काल में शिकार, हंटिंग के लिए यूज करते थे, इसलिए इनको लैंड ऑफ बिग गेम कहा जाता है। लैंड ऑफ बिग गेम। यहाँ वाले पार्ट में हमें घास के मैदान मिलते हैं। कौन से? वेल्ड नाम के घास के मैदान। साउथ अफ्रीका में स्थित है। टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंधीय। प्रमुख नदी वॉल। कृषि, पशुपालन, कृषि से मक्का, मेष ट्रायंगल यहाँ इस पार्ट में मिलता है। और पशुपालन से मेरिनो नाम की भेड़ या सीप यहाँ इस क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की ऊन के उत्पादन के लिए विख्यात है। ये वाले पार्ट में तो एक डेजर्ट है, कौन सा? सहारा डेजर्ट। और फिर यहाँ कौन सा है? कालारी, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है। और उसके इस वाले पार्ट में कौन सा है? नामिब नाम का डेजर्ट है। बताओ देखिए इनकी एक बार। सहारा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वीरान, डेजर्टेड। सहारा कहाँ स्थित है? ये मेटल से बताओ देखिए। अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट तक। मोरक्को, मोरिटानिया, माली, इजिप्ट, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजर, सूडान, इरिट्रिया, वेस्टर्न सहारा। ठीक है। और ये कहाँ है? बोत्सवाना में। कलारी कहाँ है? बोत्सवाना, मेनली बोत्सवाना, और थोड़ा बहुत छोड़ो आप कहीं भी है। नामीब कहाँ है? नामीबिया में स्थित है। ये भी गर्म मरुस्थल, ये भी गर्म मरुस्थल, तीनों के तीनों हॉट डेजर्ट है। ठीक है। और हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा मरुस्थल। फिर हमने देखा ये पथरीला है, रेतीला, मेटल की जैसे मजबूत, मतलब पथरीला, रोकी डेजर्ट है। हमादा का एग्जाम्पल, अर्ग के उदाहरण दोनों रेतीले, सैंडी डेजर्ट है यहाँ पे। फिर हमने कहा इसका निर्माण कैसे हुआ? यहाँ पे कौन सी करंट है? कैनरी करंट प्लस STHPB, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और फिर इसका निर्माण बेंगुला करंट, दोनों में बेंगुला करंट, ये मिड में स्थित है, ये वेस्ट में स्थित है। यहाँ पे लाल मृदा मिलती है, रेड सोइल मिलती है। दो जनजातियां हैं, तुआरेग बेदुइन। और फिर हम देखते हैं कालाहरी, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक जनजाति बुशमैन नाम की ट्राइब है। और यहाँ पे एक डेल्टा, अकोवांगो डेल्टा। कौन सा? अकोवांगो डेल्टा। और सोल्ट पेन कौन सा? माक गाड़ी गाड़ी सोल्ट पेन। और यहाँ नामिब डेजर्ट का तो नाम है, क्यों? यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। कोहरे से ढके बालू का स्तूप, फॉग कवर्ड सैंड ड्यून्स यहाँ देखने को मिलते हैं। और फिर हमने जो सवाना मैदान पढ़े थे, वहां देखा था एक सेरेनगेटी मैदान, जो भी सवाना का ही एक पार्ट है। सबसे बड़े मैदान है, तंजानिया में स्थित है।
ठीक है। फिर हमने पढ़े डेजर्ट और उसके बाद में झीलें। पहले ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इतने काम की नहीं है, फिर भी देख लो साहेल तो क्या है, दोनों के बीच में संक्रमण क्षेत्र, ये आपका ये सहारा और सवाना के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है, उसको साहेल बोलते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। वास्तव में ये अरब प्रायद्वीप एशिया से स्टार्ट हो जाती है। एशिया में यहाँ उत्तरी सीरिया, नदन सीरिया के बाद में हम देखते हैं मृत सागर, डेड सी के बाद में रेड सी, ये मोजाम्बिक देश तक फैली हुई है, मलावी झील तक लगभग 64 किलोमीटर में। इधर नूबियन प्लेट, इधर सोमाली प्लेट, दोनों का अपसरण डाइवर्जेंस हो रहा है और यहाँ कुछ झीलें स्थित है, जैसे तुर्काना एल्बर्ट एडवर्ड, कीवू न्यासा टेंगनाइका, कीवू न्यासा, और एक रुकवा नाम की झील भी यहाँ इस वाले पार्ट में स्थित है। फिर हमने झीलें पढ़ी, यहाँ झीलों में देखा एक तो इक्वेटर वाले पोर्शन में कौन सी है, ये विक्टोरिया नाम की झील है। एक कौन सी है साउथ में, टेंगनाई का झील है, और यहाँ कौन सी है, चार्ड झील है। विक्टोरिया बताओ, विक्ट्री हासिल किया आपने कूट कर केन्या, युगांडा और तंजानिया के सीमा क्षेत्र पे। कैसी है, मीठे पानी के। अफ्रीका की तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है एरिया वाइज, और विश्व में दूसरे नंबर, सुपीरियर के बाद में दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इक्वेटर पे स्थित है। और वी से विक्टोरिया, वी से व्हाइट नाइल, श्वेत नील नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है, ठीक है। फिर कौन सी है, और ब्रंस घाटी रिफ्ट वैली में स्थित नहीं है, ये नहीं है। फिर कौन सी है, टेंगनाइका, तो टेंगनाइका डीजे बचा और टीबी हो गई। डीआरसी, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी यहाँ सीमा क्षेत्र पे स्थित है। लंबाई के मामले में बात करें तो सबसे लंबी है, और गहराई के मामले में दूसरी सबसे गहरी है विश्व में, बेकाल झील के बाद में। और एक चीज देखते हैं, रिफ्ट वैली में स्थित है। फिर उसके बाद में कौन सी है, चार देश, नाइजीरिया, कैमरून, चाड सीमा क्षेत्र पे चारी, कौन सी नदी, चारी नदी आकर गिरती है। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र मिलता है यहाँ पे, और पानी मोड़ने के कारण अस्तित्व खतरे में रामसर सूची में शामिल है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा यहाँ इथोपिया का पठार, वहां जिबूती में कौन सी झील है, असल झील जो कि लवणीय है, सलाइन है। वहां अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु, लोवेस्ट पॉइंट देखने को मिलता है आपको। फिर हमने देखा कि महान झीलें किसको बोलते हैं, अफ्रीका के पूर्वी भाग ईस्टर्न पार्ट में जो झीलें हैं उनको सम्मिलित रूप से अफ्रीका की ग्रेट लेक्स या महान झीलें कहा जाता है। और एक झील जो सूखकर मरुस्थल बन गई, फागुबिन नाम की झील, जो कि माली में स्थित है, फागुबिन झील। और ओगुटा भी यहाँ नाइजीरिया वाले पार्ट में स्थित है, ठीक है। ये हमने झीलें पढ़ी। फिर हमने पढ़ी नदियां, तो नदियों में हमने देखा यहाँ से एक वोल्टा, कहां से, बुर्किना फासो के पठारी क्षेत्र, वहां से वोल्टा, और कहाँ आती है, गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी वाले पार्ट में आती है। और उसके बाद में हमने इसके बारे में देखा, घाना देश की प्रमुख नदी है, एक डैम बना हुआ अकोसोम्बो, उसमें एक झील है वोल्टा, कौन सी झील है, वोल्टा। और वी से वॉल्यूम वाइज नहीं है, एरिया वाइज सबसे बड़ी मानव निर्मित मैन मेड लेक है। फिर हमने देखा लोमा माउंटेन, वहां से एक नदी, कौन सी, नाइजर नाम की नदी का ओरिजिन होता है। माली का एक शहर है टिम्बकटू, कौन सा, टिम्बकटू, वो इसके किनारे स्थित है। और यहाँ पे एक ऑयल मिलता है नाइजीरिया वाले पार्ट में, डेल्टा रीजन में, इसलिए इसको कहा जाता है ऑयल रिवर या तेल नदी। ये घुमाव वाली या मोड़ वाली नदी कहते हैं, रिवर ऑफ रिटर्न या रिवर ऑफ बेंड। फिर हमने कहा कतंगा पठार, वहां से अन्य धाराओं से बनती है, कौन सी, कोंगो नाम की रिवर, जो किसको काटती है, इक्वेटर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विशेषताएं बताओ, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील, उसके बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन, उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी नदी, और गहराई के मामले में तो सबसे गहरी है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी के मामले में सबसे ज्यादा है। एक प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रेट जलप्रपात, वाटरफॉल्स बने हुए, कौन से, स्टैनली लिविंगस्टोन, एक जनजाति रहती है, पिग्मी, कौन सी, पिग्मी नाम की जनजाति इस पार्ट में रहती है। फिर हमने कहा कि यह आपका बी का पठार, वहां से एक नदी जाम्बेजी रिवर, जो कि कहाँ आती है, जाम्बेजी, मोजाम्बिक चैनल वाले पार्ट में आती है। और फिर हमने कहा इसके ऊपर एक झील है, एक डैम बना हुआ, करीबा नाम का डैम है, और करीबा नाम की झील, जो कि वॉल्यूम वाइज आयतन के आधार पर सबसे बड़ी मानव निर्मित है। और एक जलप्रपात विक्टोरिया, सबसे चौड़े जलप्रपातों में से एक। फिर लिम्पोपो, ये दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च प्रदेश, वहां से लिम्पोपो नाम की नदी, जो कहाँ जाती है,
डेलागोआ बे, डेलागोआ बे वाले पार्ट में। और फिर हम देखते हैं कि किसको, एक मकर रेखा को, कैप्रिकॉर्न वाली लाइन को 2 बार काटती है। ड्रैगन्सबर्ग से कौन सी, ऑरेंज नाम की नदी, जो भी अटलांटिक महासागर में जाती है, अटलांटिक ओशियन में। और फिर उसकी एक सहायक नदी वॉल। फिर हमने देखा इक्वेटर से विक्टोरिया, विक्टोरिया से तो वी से विक्टोरिया व्हाइट नाइल, और टाना से ब्लू नाइल। दोनों सूडान की राजधानी खार्तुम, खार्तुम में मिलती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, नाइल रिवर का ओरिजिन होता है, जो कि कहां जाती है, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में चली जाती है। मिस्र के लिए उपहार गिफ्ट जानी जाती है। मिस्र के प्रमुख शहर स्थित है यहाँ पे डेल्टा रीजन में, काहिरा, सिकंदरिया, एलगीजा, काहिरा, सिकंदरिया, एलगीजा, कायरो, अलेक्जेंड्रिया और एलगीजा नाम के शहर स्थित है। और मिस्र में इस पे डैम बना हुआ है, आसवान डैम। कौन सा डैम है, आसवान डैम। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि ब्लू नाइल, ब्लू नाइल पे एक डैम इथोपिया में, ग्रैंड इथोपियन रेनेसां प्रोजेक्ट, ग्रैंड इथोपियन, उसका मिस्र और सूडान के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बेसिन वाले पार्ट में चावल और कपास की खेती होती है। चावल और कपास, कपास के कारण यहाँ पे मिस्र में मिलते हैं काहिरा और सिकंदरिया। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिर हम जानते हैं कि यहाँ मिस्र के किसानों को क्या बोलते हैं, फेल्ला। क्या बोला जाता है, फेल्ला। तो ये थी इसकी बातें, इंडस्ट्रीज यहाँ की ज्यादा काम की नहीं थी। ठीक है, ये था हमारा साउथ अमेरिका और अफ्रीका।